स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल सीजी ज्ञान पर। दोस्तों इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण हिंदी के प्रश्नों पर बात करेंगे जो कि आपके छत्तीसगढ़ प्री बीएड और डीएड के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ज़रूर दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप अदर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा ये वीडियो, क्योंकि हिंदी का जो प्रश्न होता है दोस्तों सभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ज़रूर वीडियो के अंत तक बने रहिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए निर्देश पढ़ लीजिए। 1 से 10 जो प्रश्न होगा उसमें रंगीन छपे हुए शब्दों की शुद्ध वर्तनी के लिए उचित विकल्प आपको चुनना है। देखिए प्री बीएड हो चाहे डीएड हो, शुद्ध वर्तनी वाला प्रश्न आता है तो ध्यान रखिएगा। पहला प्रश्न देखिए, पूज्यनीय पिताजी को सादर प्रणाम। हमें बताना है कि शुद्ध शब्द कौन सा है। ये जो पूजनीय लिखा है वो गलत है, तो हमें शुद्ध शब्द का चयन करना है ऑप्शन ए बी सी डी से दोस्तों। तो बताइए कौन सा शब्द इसमें से शुद्ध है, कौन सा जो पूजनीय शब्द है वो शुद्ध है आपके हिसाब से। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, बताइए। पूजनीय पिताजी को सादर प्रणाम। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये वाला ऑप्शन सही है। ध्यान रखिएगा शुद्ध वर्तनी वाला प्रश्न पूछा जाता है। रूप रस गंध आदि के अनुभव के लिए मनुष्य के पास पांच ज्ञानेंद्रियां हैं। अब हमें बताना है ज्ञानेंद्रिया में सही ज्ञानेंद्रिया का प्रयोग या शुद्ध शब्द कौन सा है। ए बी सी डी, बताइए कौन सा है दोस्तों। तो देखिए शुद्ध शब्द कौन सा है, तो ऑप्शन बी, ये वाला जो ज्ञानेंद्रिय है ये शुद्ध है दोस्तों। प्रश्न तीसरा देखिए, ज्योत्सना लिखा है, इसमें ऑप्शन में शुद्ध शब्द कौन सा है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइए। ऑप्शन ए बी सी डी कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। चंद्र ज्योत्सना से सारा उपवन दुग्ध धवल प्रतीत होता था। ऐसे आपको प्रश्न बनाकर दिया जाएगा, आपको केवल जो अंडरलाइंड होगा या जो कलर्ड शब्द होगा उसी को आपको बताना है कि उसमें शुद्ध शब्द कौन सा है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये जो ज्योत्सना लिखा है ये शुद्ध है। चौथा देखिए, तुम्हें इस कार्य के लिए समुचित पारिश्रमिक मिलेगा। पारिश्रमिक, परिश्रमिक, पारिश्रमिक या पारिश्रमिक, बताइए कौन सा पारिश्रमिक जो है वो शुद्ध है। ऑप्शन ए बी सी डी। महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिए तो कौन सा शुद्ध लग रहा है दोस्तों इसमें से, बताइए। तो देखिए शुद्ध शब्द कौन सा है, तो ऑप्शन डी वाला जो पारिश्रमिक है ये शुद्ध है। ऐसे जो प्रश्न है दोस्तों कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि व्यापम जो है ऐसे ही प्रश्नों को पूछता है। साहित्यकार की समाज को दिग्भ्रांत होने से बचा सकता है। दिग्भ्रांत, कौन सा दिग्भ्रांत सही है। ऑप्शन ए बी सी या डी, महत्वपूर्ण है, बताइएगा राइट आंसर क्या रहेगा। तो देखिए शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए, ये वाला शुद्ध है। छठवां का आंसर आप बताइएगा दोस्तों कमेंट में। निष्कर्षता कौन सा रहेगा, ये वाला ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। इसका आंसर आप सभी कमेंट कीजिएगा जितने भी देख रहे हैं वीडियो छठवां प्रश्न का। सातवां प्रश्न देखिए, जलप्रपात को देखकर मन आह्लाद से भर गया। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, कौन सा है शुद्ध वर्तनी। आह्लाद, बताइएगा सातवां प्रश्न में तो कौन सा है। ये वाला जो आह्लाद है ये शुद्ध शब्द है, याद रखिएगा। आठवां प्रश्न, इस सहायता के लिए मैं आपका सदैव अनुग्रहित रहूंगा। बताइए अनुग्रहित में कौन सा है, ये दोनों कि ये दोनों। ए बी सी डी, देखिए अनुग्रहित में कौन सही शुद्ध या सही वर्तनी वाला शब्द है। तो देखिए ये वाला अनुग्रहित है, ये सही है। प्रश्न क्रमांक 8 का ऑप्शन जो बी है वो सही उत्तर होगा। याद रखिएगा अनुगृहित होता है, ग्रहित नहीं होता, गृहित होता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 9वां प्रश्न देखिए, तुम्हारा यह कथन मात्र अतिशयोक्ति है। अब बताइए अतिशयोक्ति आपने जो शब्द देखा है तो कौन सा शब्द आपको शुद्ध लग रहा है। ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए हमने देखा है ऑप्शन डी वाला
अतिशयोक्ति होता है, आधा स नहीं होता, सयोक्ति नहीं होता, सयोक्ति होता है, सयोक्ति। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा दोस्तों। 10वां प्रश्न, सन्यासी उपन्यास के रचयिता ईलच चंद्र जोशी है। अब ऐसा तो रचयिता नहीं होता, हमने नहीं देखा है, कौन सा होता है आप बताइएगा, महत्वपूर्ण है। ज़्यादातर दोस्त इसमें या फ्रेंड जो है सही आंसर करेंगे, बताइए कौन सा है 10वां प्रश्न का सही उत्तर। तो देखिए हमने ज़्यादातर जो शब्द देखा रचयिता वो ये वाला है, ऑप्शन डी। तो ये सही या शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा। देखिए अब आ गया संधि, प्रयुक्त संधि। दिए गए शब्दों में प्रयुक्त संधि का चयन कीजिए। षडानन, बताइए कौन सा संधि है, व्यंजन, स्वर, विसर्ग या गुण, बताइएगा, महत्वपूर्ण है। तो कौन सा संधि हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, व्यंजन संधि। इसके लिए हमने एक वीडियो अपलोड किया था प्लेलिस्ट पर हिंदी में संधि का, उसे आप जरूर देख लीजिएगा, उसमें हमने नियम बताया है। धर्मात्मा, बताइए कौन सा संधि होगा, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या यण संधि, महत्वपूर्ण प्रश्न है। धर्मात्मा कौन सा संधि है, धर्म प्लस आत्मा, अ प्लस आ, बताइएगा, महत्वपूर्ण है। किसमें आएगा, तो देखिए ये आएगा अ प्लस आ स्वर संधि में। स्वर संधि के कितने भेद है जरूर बताइएगा कमेंट में। 13 प्रश्न देखिए, रेखांकित कौन सा संधि है, गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि या स्वर संधि, बताइए। रेखा प्लस या रेखा प्लस अंकित, बताइए अब ये कौन सा स्वर होगा। तो देखिए ये दीर्घ संधि होगा, स्वर संधि का ही भाग है दीर्घ संधि। तो रेखा प्लस अंकित या रेख प्लस अंकित, अ प्लस अ मिलकर आ हो जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। निश्चल, महत्वपूर्ण प्रश्न है, गुण संधि, विसर्ग संधि, दीर्घ संधि या वृद्धि संधि, बताइए कौन सा हो जाएगा दोस्तों, महत्वपूर्ण है। तो देखिए यह हो जाएगा दोस्तों विसर्ग संधि। 14 का बी, निह प्लस छल होगा, याद रखिएगा, निह प्लस छल तो हो जाता है निश्चल। जो ये विसर्ग है वो स में बदल जाता है, याद रखिएगा। दुरुपयोग, बताइए दुरुपयोग कैसा संधि है, विसर्ग संधि, यण संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि, पढ़ा है दोस्तों आप सभी ने। तो देखिए दुह प्लस उपयोग होता है तो दुरुपयोग हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्या संधि है, विसर्ग संधि है। कैसा होता है, दुह प्लस उपयोग, दुरुपयोग हो जाता है ये। 16 से 25 नंबर प्रश्न हमें बताना है समास, महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आंसर आप भी बताते चलिएगा। 16 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिए, चंद्रशेखर क्या है, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्विगु, महत्वपूर्ण है। तो देखिए चंद्रशेखर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बहुव्रीहि। चंद्रशेखर किसको बोला जाता है, तो शिव शंकर जी को, भोलेनाथ, मतलब तीसरा अर्थ को जो बताए वो बहुव्रीहि समास होता है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। रात दिन, योजक चिन्ह लगा है दोस्तों, आंसर बताइएगा। इसका आंसर आप कमेंट कीजिए दोस्तों, योजक चिन्ह लगा है। और मैं हिंदी पढ़ाता हूँ तो आपने ध्यान दिया होगा योजक चिन्ह किसमें लगा होता है, कमेंट कीजिएगा। 17 नंबर प्रश्न का आंसर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। रात दिन कौन सा समास है, द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय या अव्ययी। बहन भाई, बताइए बहन भाई कौन सा समास है, इसका आंसर भी आप कमेंट कीजिएगा दोस्तों। इसको भी मैं नहीं बताऊंगा, फिर इसको बताऊंगा तो आपको पहला वाला आंसर पता चल जाएगा, सेम वही है। 17-18 प्रश्न का आंसर आप बताइएगा। 19 नंबर प्रश्न देखिए, दशमुख दिया है, बताइए तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व, कर्मधारय। तो देखिए दशमुख है मतलब रावण, मतलब बहुव्रीहि, यथाशक्ति मतलब शक्ति के साथ, द्विगु तत्पुरुष कर्मधारय अव्ययी। यथाशक्ति दोस्तों बताइएगा कौन सा समास है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, अव्ययी भाव समास। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति,
महत्वपूर्ण है और बहुत ही इजी सा इसका आंसर है। देश के लिए भक्ति। तो देखिए जो कारक चिन्ह होता है वो तत्पुरुष समास में ही उपयोग होता है। तो देश के लिए, तो के लिए किस में होता है, तो तत्पुरुष समास में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हस्तलिखित, ऑप्शन बी, सॉरी प्रश्न 22 बताइएगा। हस्तलिखित मतलब हस्त, हाथ द्वारा लिखा हुआ। तो के द्वारा आ रहा है, द्वारा किस में आता है दोस्तों, तो सीधा हमें पता है तत्पुरुष में ही आता है। त्रिनेत्र महत्वपूर्ण है, बताइए। तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्विगु या द्वंद्व, बताइए। त्रिनेत्र, देखिए त्रिनेत्र होगा द्विगु दोस्तों। कैसे में, तो जो अंकों का समूह है उसको बता रहा है। 3 आंखों का समूह, आंखों का समूह त्रिनेत्र, 3 आंखों का, तो द्विगु हो जाएगा। अब यहाँ पर कोई ये मत लगाना कि त्रिनेत्र शंकर भगवान को बोला जाता है, बिल्कुल नहीं बोला जाता, याद रखिएगा। त्रिनेत्रधारी बोला जाता है। भरपेट, पेट भरा हुआ है, बताइए। अब यही भाव कर्मधारय तत्पुरुष बहुव्रीहि महत्वपूर्ण है। तो देखिए भरपेट, जैसे प्रत्येक दिन मतलब प्रतिदिन होता है, तो दिन होता है, तो प्रत्येक दिन। यथाशक्ति, शक्ति के साथ, तो उसी भरपेट, पेट भरा हुआ, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब यही भाव। आनंद मग्न, बताइए। द्विगु है, तत्पुरुष बहुव्रीहि कर्मधारा है, आनंद में मग्न है दोस्तों। आनंद में मग्न है, में आया है, तो में जो है कारक चिन्ह है और कारक चिन्ह लगता है तत्पुरुष में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 26 से 35 नंबर प्रश्न महत्वपूर्ण है। 3 के अर्थ समान है, 3 ऑप्शन के, और 1 का बेमेल है। बताइएगा कौन सा अर्थ समान नहीं है। 26 नंबर प्रश्न देखिए। अमृत, पीयूष, सुधा, लोचन। क्या आपको लोचन लग रहा है कि अमृत का नाम है, बताइएगा दोस्तों। तो देखिए लोचन बोला जाता है नेत्र को, तो ऑप्शन डी बेमेल है, ये इसका हो जाएगा, डी हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिए। सुमन, कुसुम, चमन, पुष्प। तो इसमें देखने से ही पता चल रहा है चमन पुष्प नहीं है। 28 नंबर प्रश्न। समझ, सोम, बुद्धि, अक्ल, बताइए। महत्वपूर्ण, समझ, सोम, बुद्धि, अक्ल। तो देखिए सोम चंद्रमुख कहा जाता है दोस्तों। समझ, बुद्धि और अक्ल एक ही शब्द हैं। 29 नंबर प्रश्न। सीमा, सागर, पारावार, जलधि। महत्वपूर्ण प्रश्न, बताइए। सागर, पारावार, जलधि। तो देखिए सागर, पारावार और जलधि ये समुद्र के ही नाम है। सीमा जो है ये नहीं कहा जाता। ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। 30 नंबर प्रश्न देखिए। दोष, परिवाद, निंदा, बुराई, बताइए। बताइएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए परिवाद, निंदा और बुराई ये तीनों एक शब्द हैं, इसका राइट आंसर दोष हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न देखिए। अन्याय, धांधली, परायण, अंधेर। महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखिए अन्याय और धांधली और अंधेर ये तीनों एक शब्द है, परायण ये अलग शब्द है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 32 नंबर प्रश्न पर आ जाइए। तख्त, राजगद्दी, सिंहासन, जॉनसीन। बहुत ही आसान सा जवाब आएगा इसका। क्या आएगा, ऑप्शन डी जॉनसीन। वित्त, धन, वीरति, भत्ता, बताइए। इसका भी जो है आंसर बहुत ही आसान है। तो देखिए वित्त, धन और भत्ता एक है, वीरति ये अलग है। 34 नंबर प्रश्न। आभूषण, नागर, जेवर, अलंकार, बताइए। अलंकार तो आभूषण ही कहलाता है, ये तो पता है। ए और डी सेम है। अब बताइए नागर और जेवर में। तो देखिए इसका भी सही उत्तर और आसान सा उत्तर है। क्या आ जाएगा, तो 34 का बी, नागर। आभूषण, जेवर और अलंकार तो हम जानते हैं। 35 नंबर प्रश्न। सौरभ, जलज, पंकज, कंज। देखिए जलज कमल को बोला जाता है, पंकज कमल को बोला जाता है। अब इन दोनों में बताइए, ए और डी में क्या रहेगा दोस्तों। जलज और पंकज तो कमल का नाम है, इतना तो समझ में आ गया। अब सौरभ रहेगा कि कंज रहेगा। तो देखिए कंज जो है कमल का नाम है, मतलब सौरभ राइट आंसर है। ये सौरभ
कमल का नाम नहीं है। जलज को कमल बोला जाता है, पंकज को कमल बोला जाता है, कंज को कमल बोला जाता है। तीनों एक है, ये भिन्न है। विलोम शब्द हमें देखना है दोस्तों। अब 36 से 45 में प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए गए 4 शब्दों में से विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। सामिस, सामिस का विलोम क्या होगा? निरामिष, वैष्णव, शाकाहारी, मांस रहित। महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो देखिए सामिस का हो जाएगा निरामिष। व्यय का क्या होगा? धनागम, आमदनी, धनोपार्जन, आय। बताइएगा। तो देखिए व्यय का क्या होगा? आय होगा। व्यय मतलब खर्च करना, आय मतलब आना। संयोग, विप्रलभ, विरह, वियोग, पार्थक्य सॉरी, संयोग का बताइए। तो संयोग का क्या होगा? योग, वियोग होगा, सॉरी। संयोग मतलब जुड़ना, वियोग मतलब अलग होना। 39 नंबर प्रश्न, रुक्ष बताइए। पिच्छल, चिक्कण, स्निग्ध, सरस। महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए 39 का हो जाएगा सी, स्निग्ध। रुक्ष का स्निग्ध। सूक्ष्म का बताइए। सूक्ष्म का बड़ा, मोटा, विशाल या स्थूल। महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखिए सूक्ष्म मतलब छोटा, स्थूल मतलब बड़ा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर याद रखिएगा, यहां पर अगर छोटा दिया होता तो बड़ा होता, सूक्ष्म का स्थूल होता है, याद रखिएगा हमेशा। विघटन, सामूहिकता, संगठन, एकीकरण, समष्टि। विघटन मतलब अलग होना, तो एक साथ होने को क्या बोलेंगे दोस्तों? तो उसे बोलेंगे हम संगठन, याद रखिएगा। विघटन और संगठन। विकास, उल्लास, ह्रास, विनाश, परिहास। बताइए विकास मतलब डेवलपमेंट, तो विनाश को क्या बोलते हैं? सॉरी, हास, इसका हास रहेगा। मतलब अंग्रेजी में विकास मतलब बनना और हास मतलब नष्ट होना, ये रहेगा। 43 नंबर प्रश्न, अनायास बताइए। अनायास का क्या रहेगा? सायास, विपर्यास, प्रयास या आभास। तो देखिए 43 का क्या हो जाएगा? अनायास का सायास। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। गरिमा का बताइए दोस्तों। गरिमा का कालीमा, लघुमा, अरुणिमा, लालिमा। महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखिए गरिमा का क्या हो जाएगा दोस्तों? लघुमा होगा, याद रखिएगा। उपेक्षा का बताइए। विक्षा, उत्प्रेक्षा, अपेक्षा या परीक्षा। महत्वपूर्ण प्रश्न है। उपेक्षा का विलोम शब्द क्या होगा? विक्षा, उत्प्रेक्षा, अपेक्षा या परीक्षा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपेक्षा। उपेक्षा का अपेक्षा। 46 से 55 नंबर प्रश्न, वाक्यांशों के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। एक वाक्य में उत्तर देना है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। बताइएगा। जिस बीमारी का ठीक होना संभव ना हो, क्या बोलेंगे हम? असाध्य, विकट, भयानक, घातक। तो देखिए हम क्या बोलेंगे उसे? असाध्य बोलेंगे। जिस बीमारी का ठीक होना संभव ना हो, असाध्य। अब आंसर लगाते चलिएगा दोस्तों। 47 नंबर प्रश्न, जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई हो। अक्रांत, अजेय, विजित, पराजित। तो क्या हो जाएगा? विजित। सूर्य के उदय होने का स्थान। उदयांचल, सूर्योदय, प्रभात स्थान, गंधमादन। बताइए तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए उदयाचल। जो कहा ना जा सके। अकथित, अकथनीय, अकथ्य, नामुमकिन। बताइए सही उत्तर क्या रहेगा? जो कहा ना जा सके। तो देखिए जो कहा ना जा सके उसके लिए अकथनीय। 50 नंबर प्रश्न, जिसे बहुत बातें करनी आती हो। वचाल, गंभीर, समालोचक, मुनि। तो देखिए जिसे बहुत बातें करनी आती हो वो है वचाल, याद रखिए। 51 नंबर प्रश्न, जो स्त्री के वशीभूत हो। स्त्रीदास, गुलाम, स्त्रैण, प्रेमी। तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्त्रैण। स्त्रैण कहा जाता है जो स्त्री के वशीभूत हो, उसे स्त्रैण कहा जाता है। 52 नंबर प्रश्न, जो समान न हो। बराबर, जटिल, अविषम, विषम। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों विषम, जो समान न हो। जिसे पढ़ना लिखना आता हो दोस्तों। अल्पज्ञानी, शिक्षित, बुद्धिजीवी, साक्षर। 53 का राइट आंसर तो ऑप्शन डी हो जाएगा, साक्षर।
जहाँ खाना मुफ्त में मिलता हो, भंडार, लंगर, खुराक, राशन। देखिए उसे हम क्या बोलते हैं, जहाँ खाना मुफ्त मिलता है दोस्तों उसको लंगर बोलते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न, जो अपने कर्तव्य को न जानता हो, अनजान, अज्ञानी, किम कर्तव्युमूढ़ या कर्तव्यहीन। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, किम कर्तव्यमूढ़। याद रखिएगा, जो अपने कर्तव्य को न जानता हो। अब आ जाइए मुहावरा है दोस्तों, मुहावरा लोकोक्ति बताइएगा। कागजी घोड़े दौड़ाना दोस्तों, ऑप्शन देखिए ABCD। लंबी लिखा पढ़ी करना, बेकार बातें करना, लिखित प्रमाण देना, इनमें से कोई नहीं। बताइए कागजी घोड़े दौड़ाना का सही मुहावरा अर्थ क्या होगा? तो क्या होगा? लंबी लिखा पढ़ी करना, कागजी घोड़े दौड़ाना। बालू की भीत दोस्तों, बताइए निस्सार वस्तु, रेगिस्तानी इलाका, शीघ्र नष्ट हो जाने वाली वस्तु या इनमें से कोई नहीं। महत्वपूर्ण प्रश्न। तो क्या होगा? बालू की भीत मतलब शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हुक्का भरना, बताइए सेवा करना, आज्ञा मानना, हुक्के में पानी भरना, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हुक्का भरना मतलब सेवा करना। 69 नंबर प्रश्न, कलम तोड़ना, लिखे हुए को काटना, मौत की सजा देना, खूब लिखना, संबंध तोड़ना। बताइए कलम तोड़ना मतलब, तो देखिए कलम तोड़ना मतलब खूब लिखना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाथ का मैल दोस्तों, अत्यंत तुच्छ वस्तु, मेहनत कमाई, सहज प्राप्त वस्तु, परमात्मा की देन। महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाथ का मैल मतलब अत्यंत तुच्छ वस्तु। आसमान सिर पर उठाना, बताइए शोरगुल करना, बोझ उठाना, लड़ना झगड़ना या इनमें से कोई नहीं। देखिए आसमान सिर पर उठाना मतलब शोरगुल करना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न देखिए, आग लगे पर पानी कहाँ? कलह में कभी सुख नहीं होता, मुसीबत आने पर सहज नहीं टलती, वक्त पर अभिष्ट वस्तु नहीं मिलती, इनमें से कोई नहीं। बताइए आग लगे पर पानी कहाँ? तो देखिए इसका महत्वपूर्ण आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वक्त पर अभिष्ट वस्तु जो है नहीं मिलती है। 73 नंबर प्रश्न, आकाश से बातें करना, बहुत ऊंचा होना, बहुत तेज दौड़ना, अभिमान करना, कल्पना करना। बताइए आकाश से बातें करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुत ऊंचा होना। 73 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। रुई की तरह धुनना, उखाड़ पछाड़ करना, खूब मारना पीटना, सर्वनाश कर डालना, रुक रुक कर पीटना। बताइए रुई की तरह धुनना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 74 का बी, खूब मारना पीटना। लास्ट प्रश्न दोस्तों वीडियो का, आंख उठाना, ध्यान से देखना, उपेक्षा से देखना, निर्जलता से देखना, शत्रु भाव से देखना। बताइए आंख उठाना। तो देखिए आंख उठाना का सही अर्थ हो जाएगा शत्रु भाव से देखना, मतलब ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। याद रखिएगा आंख उठाना मतलब शत्रु भाव से देखना। तो देखिए दोस्तों हमने लगभग 60 या 65 प्रश्न देखे हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आपके सभी एग्जाम्स के लिए। हिंदी का प्लेलिस्ट पर सभी वीडियो अपलोड है दोस्तों, जाकर देख लीजिएगा। चाहे रीजनिंग हो, अंग्रेजी हो, हिंदी हो, सामान्य ज्ञान हो, शिक्षण रुचि हो, जो आपकी छत्तीसगढ़ प्री बीएड और डीएड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम से पहले दोस्तों सभी वीडियो को एक बार देख लीजिए प्लेलिस्ट पर जाकर, ताकि आपका जो है रिवीजन भी हो जाए अगर आप भूल गए हैं तो। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ज़्यादा देखिए, अगर आपका दोबारा आप पढ़ रहे हैं तो यही है कि आप जो भी नया वीडियो अपलोड है उसी को देखिए, आपका इसी से जो है जो क्लियर हो जाएगा। अगर जिन्होंने नहीं पढ़ना स्टार्ट किया है उनके लिए बोल रहा हूँ, प्लेलिस्ट पर जरूर जाइए और जो पहले से वीडियो अपलोड है उन्हें पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।